आज 14 अक्टूबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होना है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। आज का प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? तो उत्तर में बाबा कहते हैं, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। यह हमें कभी नहीं सोचना है, बोलना है कि ड्रामा में होगा तो हम कर लेंगे। जब तक कर्म नहीं करेंगे फल नहीं मिलेगा। तो पुरुषार्थ करना ही है। जब तक भोजन के लिए हाथ नहीं उठाएंगे भोजन हमारे मुंह तक नहीं आएगा। कर्म करना ही है। तो जो बाबा के बच्चे ऐसा सोचते हैं उनकी उन्नति कभी नहीं हो सकती, बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। यह कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो, अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं यह भी ड्रामा में नोंद है। पुरुषार्थ करना ही है, कर्म हमें करना ही है। आज का गीत है, यह कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, पढ़ाई का तंत्र अर्थात सार बुद्धि में रखकर याद की यात्रा से हमें कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। इस पढ़ाई के सार को हमें सदा बुद्धि में रखना है और बाबा को याद करते रहना है। इसी याद की यात्रा से हम कर्मातीत अवस्था को पालेंगे और ऊंच और पूजनीय बन जाएंगे। और यह बनने में हमें बाबा हमें बना रहे हैं और हमें स्वयं बनना है। तो हमें बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा जो हमें श्रीमत दे रहे हैं, जो पढ़ाए ज्ञान सिखला रहे हैं, उस पर पूरा पूरा चलना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, सत्य बाप द्वारा रॉन्ग राइट की जो समझ मिली है उस पर उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का बरसा लेना है। सत्य बाबा जो हमें सत्य ज्ञान बता रहे हैं, राइट रॉन्ग की जो समझ बाबा हमें दे रहे हैं, उसके द्वारा हमें सत्य बनकर अर्थात राइटियस बनकर इस जीवन बंध से छूटना है। जन्म मृत्यु के बंधन से अब छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का बाबा से हमें वर्षा लेना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सफलता मूर्त भव। बाबा कहते हैं, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले हम बाबा के सफलता मूर्त बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं, अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज अब पास हो गई, समाप्त हो गई। अब बहुत ज़्यादा लोग ज्ञान नहीं समझते हैं। सभी आत्माओं की शक्तियाँ अब बहुत क्षीण हो चुकी हैं। तो वो लोग देखेंगे कि किसी को जब हम कोई ज्ञान की बातें सुनाने लगेंगे तो लोग नहीं सुनना चाहते हैं। इसीलिए बाबा ने इस बार की अव्यक्त मुरली में कहा है कि अपनी वृत्ति द्वारा वातावरण को हमें चेंज करना है। हमारी वृत्ति ऐसी हो जो वातावरण को चेंज कर दे। बाबा की गुणों की और शक्तियों की किरणें फैले हमारे द्वारा। तो बाबा कहते हैं, अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, अब स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए, तो स्नेह देना भी है और लेना भी है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली बनना। जब हम सबको स्नेह सम्मान देंगे तो हम पाएंगे भी और सबके स्नेही बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, ज्ञान दान अज्ञानी आत्माओं को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान से महादानी बनो। ज्ञान का दान अज्ञानियों को तो करना ही है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में भी यह दान देकर महादानी बनना है। एक दूसरे को स्नेह सहयोग देना है। किसी की भी स्थिति पुरुषार्थ थोड़ा कम देखे तो हमें ज़रूर दूसरों को हाथ देना है। बाबा कहते हैं, संकल्प में भी किसके प्रति स्नेह के सिवाय कोई भी उत्पत्ति ना हो। सबके लिए मन में शुभ भावना, शुभ कामना ही सिर्फ हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग में मिलता है और सहयोग की रिज़ल्ट सफलता प्राप्त होती है। स्नेह की रिज़ल्ट से हमें सफलता प्राप्त होगी ही। आज स्लोगन में बाबा ने कहा, 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो। यही तीव्र पुरुषार्थ है। जब हमारे मन में सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना होगी तो व्यर्थ तो आएगा ही नहीं मन में। लेकिन अगर कभी भी आता है तो 1 सेकंड में बिंदु बन उस बात को बिंदु लगाकर बिंदु भाव में स्थित हो जाना है।
आज का अव्यक्त सारे हैं। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा सेवा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देकर स्वतः ही आकर्षित होंगे। हमारी पर्सनैलिटी अगर वैसी बन जाएगी तो लोग स्वतः ही आकर्षित हो जाएंगे कि ये तो कुछ खास है, विशेष है। लोग स्वतः ही अट्रैक्ट होंगे। बाबा कहते हैं सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो कि सहज सेवा होती रहेगी। अगर वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से, मनसा से परिवर्तन करने का तो समय है ना। अब सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। यदि मनसा सेवा करना नहीं आता तो अपने संपर्क से, अपने चलन से भी सेवा कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया।